हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन सीएसआईआर नेट जून 2023 का एमसीक्यू है। ठीक है, और ये लेक्चर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। उसी के ऊपर क्वेश्चन है, मैं आपको लेक्चर भी दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन फैक्टर्स इज यूज्ड एट द स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन इनिशिएशन and define as anti-association factor of for 30s and 50s subunit interaction। तो आपको तो पता ही है जो राइबोसोम होते हैं ना स्टूडेंट। तो राइबोसोम कैसे होते हैं? ये देखो, लार्ज और स्मॉल सबयूनिट क्या होती है, आपस में बाइंडेड फॉर्म में रहती है। तो ये राइबोसोम को सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनको जो लार्ज सबयूनिट होती है और स्मॉलर सबयूनिट होती है, जो कि आपको पता है। देखो, ये लार्ज सबयूनिट है 50s और स्मॉलर है आपकी कौन सी 30s, और दोनों को कंबाइनली बोलेंगे हम क्या 70s। इन दोनों को मेरे को सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को मुझे अलग करना है। इन दोनों सब यूनिट को मुझे क्या करना है, अलग करना है। तो इसके लिए कौन चाहिए होता है? तो इसके लिए चाहिए होते हैं हमें कुछ फैक्टर, जैसे कि आरआरएफ राइबोसोम रिसाइकल फैक्टर या इलोंगेशन फैक्टर जी बोल सकते हैं हम। ये रिक्वायरमेंट होती है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को देखना है कि दोनों को अलग करने के बाद ये दोनों आपस में बाइंडिंग ना करे। इसके लिए कौन जरूरी है? तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कौन, IF3 कौन आता है, जो कि क्या करता है, इन दोनों की एसोसिएशन को रीएसोसिएशन को ब्लॉक करता है। तो ये देखो आपका लार्जर सब यूनिट हो गई, और ये आपकी स्मॉलर सब यूनिट हो गई। और स्मॉलर सब यूनिट में आपको तो पता ही है यहाँ पे साइट्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आपका एक्सेप्टर साइट हो गई, एंड फिर आपका हो गई यहाँ पे कौन सी, पेप्टाइडल साइट और एक्टिव साइट। तो ई साइट पर अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये ई साइट। ठीक है, तो आपकी जो एक्सेप्टर साइट होती है ना यहाँ पे, इस एक्सेप्टर साइट पर अब यहाँ पर आके कौन बाइंड करना चाहेगा, यहाँ पर आके बाइंड करेगा कौन, IF3। कौन बाइंड करेगा, IF3 बाइंड करेगा। तो अब ये IF3 क्या होता है अगर आप देखोगे, तो ये क्या है, ये एक तरह से एसोसिएशन एंटी एसोसिएशन फैक्टर्स की तरह काम करता है। एंटी एसोसिएशन फैक्टर्स की तरह काम करेगा। एंड इसके बाद में आप देखोगे, तो इसी के बाद में आपका कौन आके बाइंड करेगा, इसके बाद में हमारा आता है IF1 इनिशिएशन फैक्टर 1। जो आपके लार्जेस्ट सबयूनिट है ना, ये देखो, ये जो लार्जेस्ट सबयूनिट है ये तो अलग है। ठीक है, और स्मॉलर सबयूनिट ये रही। और स्मॉलर सबयूनिट में यहाँ पर हमें पता ही है कि कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, यहाँ पर बाइंड करके बैठा है IF3। और इधर ही बाइंड करता है कौन, हमारा IF1। ये कौन बाइंड कर गया, IF3। और यहाँ पे बाइंड कर गया कौन, IF1। एंड इसके बाद में कौन आता है हमारा, एक तरह से IF2 आके बाइंड करता है। ये मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट, अगर आप देखना चाहो तो ये देखो, ये मैं आपको दिखा लेता हूँ एक बार। ये लेक्चर भी हम पूरा एक तरह से कवर कर चुके हैं। ये देखो, मैंने आपको जब ट्रांसलेशन पढ़ाया था, ट्रांसलेशन के अंदर हमने ये पूरा कवर किया था। ये देखो, ये अपन ने इनिशिएशन कवर किया था। इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होता है, राइबोसोम में हमने देखा था ए, पी और ई साइट होती है। एंड यहाँ पे हमने देखा था कि आपका जो जीटी पेज सेंटर है ए साइट को, एंड सबसे पहले आरआरएफ और इलोंगेशन फैक्टर जी, राइबोसोम रिसाइकल फैक्टर और इलोंगेशन फैक्टर जी आएंगे, दोनों को अलग करेंगे। देन IF3 आएगा, IF3 ए साइट पर बाइंड करेगा, देन IF1 आके बाइंड करेगा। तो ये क्या आता है हमारे एक तरह से कौन सा है, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन था। इसके बाद में हमने एक तरह से IF2 इनकी बाइंडिंग कराई थी, एंड देन हमने क्या करा था, इलोंगेशन स्टार्ट किया था। तो ये हमने ऑलरेडी पहले ही हम कवर कर चुके हैं। आप चाहो तो इस लेक्चर को पूरा देख सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी पूरा कवर कर रखा है। अपन अपने एमसीक्यू पर दोबारा आते हैं जरा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा आंसर हो जाएगा क्या, थर्ड। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। IF3 क्या होता है, एक तरह से एंटी एसोसिएशन फैक्टर है कि एक तरह से 30 सब यूनिट एंड आपकी जो 50 सब यूनिट है वो आपस में आके बाइंड ना कर जाए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय, टेक केयर।